प्रॉब्ली यू आस्क मी, मेरे को बड़ौदा का मेयर याद करने में टाइम लगेगा, पर वहाँ का कौन है मेरे को पता नहीं। We welcome you all to the next episode of Kirdar Kahani और किस्से, and our guest for today is RJ Kshitij, who is a radio jockey and voice of Vadodara. So sir, we welcome you to our podcast. Thank you Shrey, and thanks to your team, the Artist Hub, who नहीं गुजराती में, हिंदी में, ओके सॉरी, हिंदी में बोल रहे हैं तो ठीक है। हम अभी भी हमारे स्वैग में हैं क्योंकि हमने चश्मे पहने हैं, हाथ में चाय है, तो बस स्वैग की बातें करेंगे। But on a serious note, thank you for that introduction. And ये कोरोना की वजह से बहुत टाइम तक सब कुछ काफ़ी काइंड ऑफ रुक गया था, and we hope कि अब 2022 में we move forward with a better speed. So yeah, I'm ready for any questions that you have, Shrey. Yes, so talking about you and your journey as an RJ, so it has been a long journey. Yeah. So what are the values? कैसी क्या चीज़ें आपको सीखने को मिली है apart from being a radio jockey in this journey? यार वैसे I started my RJing career in 2007 and I hosted the morning show for Baroda for about 13 years or so, and of late I've been working with Radio Mirchi USA, so now I host the morning show for New Jersey. So learnings तो बहुत हैं वैसे देखा जाए तो, मतलब अगर मैं सिर्फ टेक्निकल या रेडियो की बात करूं तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई हैव लर्नड ओवर द बिकॉज़ इट्स बीन 14 years नाउ, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग दैट दिस इंडस्ट्री और दिस जॉब हैज गिवन मी इज दैट द मॉर्निंग ऑलवेज कम्स। रात अगर कितनी भी डार्क हो, कितनी भी घनी हो, कितना भी अंधेरा छाया हो, पर सुबह अपनी पहली किरण लेके सूर्यदेव हमेशा हर रोज आएंगे। Which means that you may be in any difficult situation, the worst situation that you can ever imagine, but you will come out of it. That is what this job has always taught me, to be optimistic, to be positive, and very importantly कि आप हर एक के लाइफ में इश्यूज हैं यार, everyone is going through, किसी का सबका इंटेंसिटी अलग अलग होता है, कोई ज्यादा, कोई गलत, कोई कम, पर आप जब एक बार माइक पे होते हो so you forget everything, so then you are just entertaining people. So that is one more lesson that this job has given me, or one more value that it has added in me, is that जो होगा वो कल देखा जाएगा, कल होने ही वाला है, तो टेंशन मत लो इतना ज्यादा, अब काम पे फोकस करो, अपने आसपास रहो। बहुत सारे हम यंगस्टर्स को भी कभी कभी देखते हैं ना, सैड मैसेजेस पोस्ट करने लगेंगे, 2-3 सैड स्टोरीज आएंगी, व्हाट्सएप पे से डीपी हट जाएगा तो समझ जाएंगे हाँ कहीं लोचो है यार। पर अगर लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग फॉरवर्ड, या और यही सीखते हैं हम, मतलब दिस इज द वैल्यू दैट रेडियो हैज एडेड इन मी, बिकॉज एंड व्हेन यू गो आउट एंड टॉक टू पीपल, ऑटोमेटिकली व्हेन यू गिव पॉजिटिविटी कम्स बैक टू यू। ये एक दूसरा एक लाइफ का एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, अगर आप यूनिवर्स में जो जैसा भी इमोशन डालोगे, जो भी वाइब डालोगे, वो यूनिवर्स वापस आपको वही वाइब देगा। सो आई थिंक दीज आर माई बिगेस्ट लर्निंग्स फ्रॉम रेडियो। या आपके मतलब आपको ऐसा बचपन से था कि मुझे आरजे बनना है, या ये अचानक एक दिन ऐसा आया, ये थॉट आप में कहाँ से आया और फिर अब तक? मेरे को तो बचपन से कुछ भी नहीं था कि बचपन में क्या होता है कि क्या करना है बड़े होके, मटर गश्ती करनी है, मस्ती करनी है, और क्या करेंगे। बट नो, सो आरजेइंग हैपेंड बाय चांस, एंड सो व्हेन आई वाज स्टडीइंग, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, लॉट ऑफ माय सीनियर्स वर अप्लाइंग और even started working for that matter, और तब अहमदाबाद में, मैंने कॉलेज अहमदाबाद से किया है, तो अहमदाबाद में नया एक ही स्टेशन खुला था, मिर्ची, एंड आई वाज स्टडीइंग देयर एट दैट टाइम। तो तब भी मेरे को कभी ऐसा थॉट क्रॉस नहीं हुआ कि चलना अपन भी जाके ऑडिशन देते हैं या सब। तो मेरा पूरा फोकस तब राइटिंग पे था और बहुत सारी अलग चीज़ों पे था, म्यूजिक पे था ऑब्वियसली। बट आफ्टर आई कंप्लीटेड माई मास्टर्स आई केम टू नो दैट इट्स हैपनिंग इन बड़ौदा, एंड आई वाज स्टिल एमिंग टू बिकम अ कॉपीराइटर। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ राइटिंग में करूंगा तो मुझे मजा आएगा। तब तक मैं बहुत सारे फ्रीलांस राइटिंग जॉब्स कर चुका था। सो आई थॉट कि आई कैन बी अ गुड कॉपीराइटर, समवन हु कैन कम अप विद कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर तो कॉपीराइटर हायर्ड था, तो मैं बोला अब क्या करूँ। तो देन माय फ्रेंड सेड कि अरे
you have a good voice, can you speak in Gujarati? I said, of course I can speak in Gujarati. Then why don't you go and give it a shot? I said, ठीक है, go and give it a shot. क्या है उसमें, इंटरव्यू तो देना है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? वो बंदा ना बोलेगा कि भाई आज जा के केवल लोग आई, उसके ऊपर तो कुछ नहीं होगा ना. So I went, और फिर एक राउंड क्लियर हुआ, दूसरा राउंड क्लियर हुआ, तीसरा राउंड क्लियर हुआ. And then when I started actually doing it, then I realized the power of that medium. Then I realized how much I enjoy doing it because it's a live medium. So there are a lot of surprises, a lot of, you know, even this interview also I told you कि जो करना है on the spot ही करो. Spontaneity में जो मजा है वो पूरा प्लान करके वो करते हैं, उसमें मजा शायद नहीं आता. शायद गलतियां होती हैं, पर उसी का तो नाम जिंदगी है ना. You be spontaneous. So then when I started doing it, I realized that I'm enjoying that work. So I continued. फिर सोचा था कि कभी छोड़ के कुछ और करेंगे, पर वो सोच में 14 साल निकल गए और अभी भी चल रहे हैं. तो देखो अभी आगे क्या होता है. So you said that enjoying your work. Yeah. How much is it important to enjoy your work while doing it? And Very, very, very important. Sorry, I cut you off, but very, very important. मतलब बहुत सारे लोग अभी भी मुझे ऐसा पूछते हैं कि मुझे आरजे बनना है. मतलब क्यों? अरे आरजे की सैलरी अच्छी होती है. See, never choose a line or a career because what is it giving you in terms of money? Because if it gives you satisfaction, then you will do it even ज़्यादा अच्छे से. और अगर आप वो करोगे ना, तो you will become a better professional. And if you become the best in your field, automatically, अगर आप पे perfection है, तो पैसा उसके पीछे आएगा. आप अगर पैसे के पीछे जाओगे, तो फिर इवेंचुअली ऐसा होगा कि आप या तो वो जॉब से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, या तो फिर वो कंपनी से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, या तो वो जगह से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे. फिर 5 साल बाद जंप करके कहीं और जाओगे, फिर 5 साल बाद जंप करके कहीं और जाओगे, फिर भी आपको चैन नहीं मिलेगा. यू नो, मजा नहीं आओ. यू नो दैट काइंड ऑफ फीलिंग. तुम जो भी कर रहे हो उसको मजे से करो, और जिसमें मजा आता है वो करो. ये 2 बेसिक फंडाज ऑफ लाइफ है. अगर ये फॉलो करोगे तो लाइफ में वर्क रिलेटेड स्ट्रेस कम से कम नहीं आएगा. ऐसा मेरा मानना है. so you have been playing a character on Radio Zalim Bhai, successfully since a long time. So how much important it is to build a character and grow like this on a medium like radio when people are only listening to you and not watching it? यार जालिम भाई है ना, इट इज एन ऑल्टर ईगो. ठीक है, आई नेवर वांटेड टू, मतलब आई डोंट रियली रिलेट टू जालिम भाई. और क्योंकि मेरे को वो स्लैपस्टिक कॉमेडी मेरे को इतना जमता नहीं है. आई एम मोर ऑफ अ गीकी काइंड ऑफ अ पर्सन हु रीड्स अ लॉट. सो इट इज डेफिनेटली वेरी डिफिकल्ट, बट टू थिंक. So even when I'm making memes, when I'm talking on the radio, relatable होना बहुत जरूरी है. If you're relatable to your with your content, then automatically it will reach the correct audience. Now the bigger challenge here is who is your audience? Because on the radio, anyone from 5 years to 85 years can listen to you. And now it has become the same on social media as well. मतलब आप अगर मीम पोस्ट कर रहे हैं, वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, आप हमारा ये इंटरव्यू कौन देखेगा? मतलब उसका एज ग्रुप बहुत ही वास्ट है. मतलब there will be 18-year-olds who will watch it. There might be 38-year-olds and 50-year-olds who will watch it. You know, people from different strata, different backgrounds. Someone might be a professional, someone might be a businessman, someone might be a student, So you don't know कि किसको कैसे रिलेट होगा. एंड दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज. सो वंस अगर वो नब्ज आपने पकड़ लिया, अगर वो आपने कैप्चर कर लिया कि हम लोगों ने मजा आ रहा है, इससे लोगों को मजा आ रहा है ये कैरेक्टर में, ये बात में, देन योर जॉब बिकम्स ईजियर. सो डेफिनेटली टू आंसर योर क्वेश्चन, सस्टेनिंग अ कैरेक्टर इज डिफिकल्ट, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल. आपने जो रिलेटेबिलिटी फैक्टर के बारे में अभी बोला, तो ये रिलेटेबिलिटी और ये जो कल्चर एस्पेक्ट है, वो आप यूएस में कैसे, मतलब उधर के ऑडियंस को रिलेट कर पाते हो जो इधर होता है, या ये कल्चर से? यार, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी इन द बिगिनिंग व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर यूएस मिर्ची और यूएस रेडियो, बिकॉज मैं कभी यूएस गया नहीं. तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये, मेरे को पता ही नहीं है क्या होता है. And the second is that I don't know how they behave. मतलब whatever things I know about American-born confused desis ABCD और Indian Americans is that जो हमने पॉपुलर कल्चर में देखा है, सीरीज में या मूवीज में, डायरेक्टली इंटरेक्ट किया भी है दोस्तों के साथ, पर हम वहाँ रहे नहीं है. सो वी डोंट रियली नो कि वो लोगों की आदतें क्या है, वो लोग कहाँ से खरीदते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, वीकेंड पे क्या करते हैं. So initially it was difficult for me to kind of figure out what will they respond to, or what kind of content or conversations will they like,
और व्हाट काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस विल दे रिस्पॉन्ड टू. मेरे को इनिशियली थोड़ा स्ट्रगल हुआ था उसमें. देन आई स्पोक टू अ लॉट ऑफ पीपल हु स्टे देयर नाउ. उनके साथ कॉन्वर्सेशंस किए, बहुत सारा पढ़ा, बहुत सारे वहाँ के न्यूज़ क्या हो रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग देयर लोकली. सो आज अगर इफ प्रॉब्ली यू आस्क मी, मेरे को बड़ौदा का मेयर याद करने में टाइम लगेगा, पर वहाँ का कौन है मेरे को पता. तो बट सो आई हैव ऑब्वियसली स्टडीड अ लॉट एंड आई एम स्टिल स्टडी एंड समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है. And that is how I'm developing my content, you know. So definitely, initially it was difficult. It still is, but it's not impossible. So Vardhti Gujarati is your baby. You started it, and it is still going good. Like अच्छा जा रहा है वो. So as a person, like as RJ Kshitij or as Kshitij Banker, what is the importance of a language or a culture in someone's life? सी लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस का तो डिस्कशन ही नहीं हो सकता, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं वो लैंग्वेज का बेस है. अगर वो बेस ही नहीं होता तो हम कैसे बात करते, इशारों में बात करते ना. सो लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड सो दैट कम्युनिकेशन कैन हैपन. नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज, सी व्हेनेवर अ लैंग्वेज डेवलप्स, कोई एक रीजन में पर्टिकुलर, लेट अस से ये गुजरात का जितना भी रीजन है वहां पर गुजराती लैंग्वेज डेवलप हुआ. वो कहीं से उतर के आया, अलग अलग भाषाओं में से शब्द लेकर वहां पर आए. Now, when a language is completely developed, it gives rise or birth to literature, right? So, a lot of poems, lot of songs, lot of plays, stories, novels, etc., etc., etc. A lot of religious books, all of that was written in Gujarati. Now, what happens is, if the language becomes extinct, आज समझो आज हम 2022 में बैठे हैं और आज से 100 साल के बाद अगर ये लैंग्वेज कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो गया, तो ये लैंग्वेज ने जितना गोल्ड बनाया था इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर, विच ऑल्सो डिस्क्राइब्स और डिफाइंस आवर कल्चर, राइट, सो दैट बिकम्स एक्सटिंक्ट. કારણ કે ભાષા જ નથી, કોઈને આવડતી જ નથી, તો પઢેગા કોણ? આપણને એવું લાગે છે કે ગુજરાતીમાં વાત કરીએ ને એટલે આપણે डाउन मारे, देसी. हिंदी में बात करो और इंग्लिश में, अरे मारो छोकरो. आई एम गारंटी से बोल रहा हूँ, हाँ, किसी भी गुजराती के घर चले जाओ, उनका अगर छोटा बच्चा है ना, वो उसको बुला के बोलेगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोलना है. एकड़ो साव सेडेकड़ो नहीं बोला उड़ावे नहीं, बस कैम, वाई नॉट. गारंटी से बोलता हूँ, हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं, कोई भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कैन आई हैव 2 सूप प्लीज? अरे बट तू गुजरात में बैठ गुजराती में बात करने भाई, पेलो सामे तारो गुजराती જ છે, બે ખોટું ગુજરાતી બોલે એને કરતા યુ જસ્ટ ટોકિંગ. व्हाट इज द प्रॉब्लम इन टॉकिंग इन योर मदर लैंग्वेज? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट. वेरेवर यू रिक्वायर्ड टू यूज इंग्लिश, यूज इट. इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ये मत यूज करो. अरे इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन जो सीखना है सीखो, पर गुजराती को छोड़ के नहीं. और इसीलिए फिर हमने इस कैंपेन का स्लोगन बनाया कि भाई दुनिया की सभी भाषाएं बहुत अच्छी, और अंग्रेजी आज के ज़माने में बिजनेस की, एंटरप्रेन्योरशिप की, एजुकेशन की भाषा है. वी हैव टू लर्न इट. वी आर नॉट सेइंग डोंट लर्न इंग्लिश, बट डोंट कंपेयर द टू. सो अगर કોઈ ऐसा कहता है कि भाई अंग्रेजी બહુ પ્રેક્ટિકલ છે, બહુ સારું છે, બધે જ ચાલે છે, ભલે અંગ્રેજી સારું છે, પણ ગુજરાતી મારું છે અને એટલા માટે ગુજરાતીની વાત કરું. સો વી આર નોટ સેઇંગ કે you should not learn this and learn this. We are saying learn both. You learn English also, you learn German. If you have to go to Japan, you have to learn Japanese. वहाँ पर कोई तुमसे इंग्लिश, और जो लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई इंग्लिश એટલે आहा, उन लोगों को ये पता नहीं है शायद कि जापान में जाके अंग्रेजी में बात करोगे कोई आपसे बात नहीं करेगा. जर्मनी में जाके जर्मन में बात नहीं करोगे, then no one will talk to you because there the main mode of or language of communication is German. जापान में जापानीज बोलना पड़ेगा, नहीं तो कोई नहीं. तो और ये these are all developed countries. पर इंडिया में अगर आके आपने अगर इंग्लिश में बात की तो सब लोग अरे यार हाँ अंग्रेजी बोले या मस्त फटाफट अंग्रेजी बोले. सूट है ना. इंग्लिश इज नॉट अ पैरामीटर ऑफ योर इंटेलेक्ट. अगर आप अच्छा अंग्रेजी बोलते हो उसका मतलब ये नहीं कि आप स्मार्ट हैं, आप में एक स्किल ज्यादा है बस. एंड दैट स्किल कैन बी डेवलप्ड बाय एनीवन. एंड आई हैव गिवन दिस एग्जांपल अ मिलियन टाइम्स. सर आइजैक न्यूटन वर्नैकुलर मीडियम में पढ़े थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन वर्नैकुलर मीडियम में पढ़े थे, एपीजे अब्दुल कलाम वर्नैकुलर मीडियम में पढ़े थे. अंग्रेजी मीडियम का बुद्धि से कोई नाता नहीं है. बच्चों को कौन सी मीडियम में डालना चाहिए, आपको जो कन्वीनियंट लगे उसमें डालो, ये डिबेट नहीं है. कौन सी स्कूल में डालना है, जहां डालना है डालो, पर इंटरनेशनल बोर्ड में भी पढ़ने के बाद भी उनको अपनी मदर टंग सिखाओ. आपकी जो भी मातृभाषा है वो कम से कम
आगे की जनरेशन तक पहुंचाओ तो सही, नुकसान तो कुछ भी नहीं है, भले फायदा हो ना हो, नुकसान तो है ही नहीं ना. सो लेट देम लर्न व्हाट इज द प्रॉब्लम. સો દેટ ઇઝ વાય વટથી ગુજરાતી, કે મારી ભાષામાં મારો સ્વેગ છે એટલે વટથી ગુજરાતી. यस सो आप न्यूजीलैंड में रहे हो फॉर अबाउट अ मंथ एंड यू हैव ऑब्जर्व्ड द कल्चर देयर, द गुजराती कल्चर. सो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द कल्चर इन इंडिया? So coincidentally I was in New Zealand because I was performing for वटथी गुजराती. वहाँ पर वटथी गुजराती का कॉन्सर्ट लेकर हम गए थे और गुजराती सॉन्ग सब परफॉर्म किए थे वहाँ पे. एंड देयर इज नो डिफरेंस इन एटलीस्ट द गुजराती कम्युनिटी, क्योंकि वहाँ पर भी वो लोगों ने थोड़ी देर में गरबा करना शुरू कर दिया. तो वो मैं गिटार विटार लेके गा रहा हूँ और आगे गरबा हो रहा है, तो आ ही गया पाछा अपने गुजरात में. But one thing is for sure, so the Gujarati community across the globe, not only in New Zealand or any other country, Gujaratis are very hardworking, and along with being hardworking, they know how to manage finances. ठीक है, तो कहाँ पैसा बनाना है, कहाँ स्पेंड करना है, वो उनको पता है. और मोर और लेस हर एक गुजराती फैमिली में एक आध जन तो होता ही है जिसको शेयर वेयर में, इन्वेस्टमेंट में थोड़ा बहुत समझ में आ ही जाता है. मतलब तो उनके भरोसे ही पूरा फैमिली चलता है कि आप बेटा चैनल वहां तो नहीं. जैसे मेरे घर में मेरे पापा हैं, ठीक है, सो ही नोज एवरीथिंग, उनको सब पता है क्या आईपीओ क्या है, मेरे को कुछ टप्पी नहीं पड़ती, बट हम उनके भरोसे हैं क्या हमने खबर से निकला वहां तो नहीं. तो उसकी वजह से क्या होता है कि वी आर फाइनेंशियली वेल प्लान्ड, इफ नॉट स्टेबल और एनीथिंग. सो वो प्लानिंग की वजह से we are able to have a good comfortable life. So what I've observed is that Gujarati community overall in all countries has been doing well. And second is the community bonding. तो एक तो गुजराती को पहचान ही लेता है और फिर अगर जरूरत पड़ी तो उसका साथ भी देता है. अगर कहीं फंस गए हैं और पता चला कि भैया गुजराती छे तो आपने बाहर गए हो तो they will always help. So I think that is one more important factor. I'm sure other communities are also helpful. ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा मिलेगा वो बोलेगा कि मैं मराठी हूँ वो मराठी, अरे मैं मदद नहीं करूँ, वो भी मदद करते ही होंगे. पर ये जनरल ऑब्जर्वेशन है अबाउट द गुजराती कम्युनिटी. एंड वी आर मोर और लेस हैबिचुएटेड टू सेलिब्रेट मोर. तो अपन को ऐसा लगता है कि कब चांस मिले और कब गरबा कर लें, मतलब वो निकाल देनी है बड़ा सा अगर अंदर इकट्ठा हुई है. So this happened to me in Singapore a couple of years back, and I've narrated this to a lot of my friends. So at Universal Studios I am waiting in the line, ठीक है, और वहाँ पर लाइन बहुत लंबी होती है यूनिवर्सल स्टूडियो में. तो राइड के लिए there was at least 30-40 minutes waiting. अब क्या करें, आ ही गए तो खड़े रहे. तो आगे लाइन में मैंने देखा, अब 30 मिनट्स की लाइन मतलब लाइन बहुत लंबी थी. आगे मैंने देखा 2 लोग अंदर घुस मार. मैंने बोला ये भाई पाछड़ा आओ. ऐसे रैंडमली निकल गया मेरे मुंह से, एकदम रैंडमली. ठीक है, आई मीन सिंगापुर यूनिवर्सल स्टूडियोज, पूरी दुनिया से अलग अलग जगह से लोग वहां आए हुए हैं. सर रैंडमली निकल गया मेरे से ये भाई पाछड़ा आओ ने, और वो आ भी गया. फिर थोड़ी देर के बाद उसको और हम दोनों को एक साथ स्ट्राइक हुआ. उसने बोला अल्लाह गुजराती, नहीं कहा गुजराती हो जाओ घर जाओ पाछड़ा. तो फिर हम दोनों हंसने लगे. जस्ट अ फनी इंसिडेंट दैट हैपेंड. बट तो वहां भी ऐसे गुजराती को पहचान लिया कि लाइन में घुस रहा, पर बेचारे को बोला तो फिर वो वापस आ भी गया. तो एनु नाम गुजराती. So yes, going towards the end of it, what are the advices or the instructions that you would give to young people who are aiming for a career in radio jockey or in radio? यार एक तो है ना, आजकल किसी को एडवाइस देना अच्छा नहीं है, मतलब मुश्किल है बहुत, क्योंकि किसी को लेनी नहीं है. तो वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. बट हैविंग सेड दैट आई डोंट वांट टू रिस्ट्रिक्ट माय पॉइंट और द आंसर ओनली टू रेडियो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग रेडियो, एवेन्यूज एट दैट टाइम वर वेरी लिमिटेड. 2007 में मैंने शुरू किया था, तब तो यूट्यूब था, पर मतलब लोगों के पास फोन में इंटरनेट नहीं था. तो तब ऐसा होता था कि दोस्त अगर घर पे आया है और हम लोग बैठे हुए कंप्यूटर पे, एंड हमको कैसे पता चलेगा कि वो घर पहुंचा, तो वो भी ऑनलाइन आ गया, मतलब हाँ घर पहुंची गया ऑनलाइन. तब ऐसा था क्योंकि Gtalk मतलब गूगल का मैसेंजर चलता था एंड फेसबुक चलता था. सो आई एम टॉकिंग ऑफ 2007. तब
मोबाइल फोन्स में याहू के चैट रूम्स तो बाप रे, मतलब वो एक अलग ही जोन था. ICQ, तो मैं डायनासोर से बस थोड़ा ही छोटा हूँ. So this digital revolution has come a long way. So when we started, the media industry did not have a lot of options. Now people have a lot of options. So you must explore whatever is your passion. I mean, if you want to do voice, you can do voice. The avenues are unlimited. The only thing that I think what a person should keep in mind is कि ऐसी चीज करो या ऐसा कंटेंट बनाओ जिसमें आपको मजा आ रहा हो. So you don't have to fake it. The only secret of why I have been able to do radio for such a long time without people getting bored. Yes. मतलब 14 साल तक किसी को झेलना वो बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से. जो बरोड़ा ने किया, and I was consistently, not bragging but just to prove a point, that I was consistently number one for 10 years. जितने भी रिसर्च हो रहे थे उसमें सब में मैं टॉप पे ही था. वो उसका रीजन यही था कि I was and I still am very natural. मैं जो है वही हूँ. I have never gone on the radio and say, hey, आज क्या मजेदार दिन है, वाओ. मैंने कभी ये नहीं किया. If मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं रेडियो पे जाके बोल रहा हूँ that I'm, यार आज मजा नहीं होती यार आज कुछ, because it's very normal, right? You don't wake up every day and you are not always happy. You will have your own, एक दिन किसी दिन without reason you will feel low यार. So what? We are all human beings. हम कोई मशीन रोबोट्स तो हैं नहीं कि स्विच चालू किया और मत सो, ऐसे नहीं होता ना यार. And because I've been honest with my art and because I've been very transparent, probably that is why this connection has been built. Probably that is why आज की तारीख में भी मेरे को बरोड़ा रेडियो छोड़े हुए 2 साल हो गए. Even today लोगों के घर में अगर हांडवा बनता है तो मेरे को फोटोज आते हैं. अब डब्बे भी आते हैं पर फोटो तो आ ही जाते हैं. मतलब and I've been away for Baroda radio scene for 2 years now, you know. So that connection can be only built if तुम दिल से किसी के दिल तक पहुंचो. तो वो इसीलिए हुआ है क्योंकि मैं जो भी बोला हूँ वो दिल से बोला हूँ. सो माई ओनली एडवाइस इज दैट वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू नो, डू इट विथ ऑल योर हार्ट. और वो तभी हो पाएगा जब तुम ऐसी चीज करोगे जिसमें तुमको इंटरेस्ट है. सो फॉर एग्जाम्पल, सी आई लव सिंगिंग, ओके. सो इफ आई एम सिंगिंग तो मैं दिल से ही गाऊंगा. मैं गिटार बजा रहा हूँ, मैं दिल से ही बजाऊंगा. पर मुझे कोई अगर ऐसा बोलेगा कि मिमिक्री करवानी है तो मैं शायद सीख लूंगा, पर मैं उसमें दिल अपना नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि दैट्स नॉट माई फोर्टे. उसमें मेरे को मजा नहीं आता. देखने में आता है पर करने में नहीं आता, यू नो. सो डू वट एवर यू हैव टू, बट डू इट फ्रॉम योर हार्ट. जो तुमको मजा आ रहा है. कम्स बैक टू द फर्स्ट कॉन्वर्सेशन दैट वी हैड. डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू. सिंपल है. फिर चाहे तुम रेडियो करो, कंटेंट क्रिएटर बनो, डिजिटल, जो करना है करो, पर दिल से करो. Yes. So you have, like you said, it has been 14 years in radio. So you have changed that evolution. Yeah, I've seen that. So how do you evolve yourself to cope up with the evolution that is happening in the culture or over this time? See, it's in today's day and age, it is very difficult to stay relevant, and that's equally important as well. बहुत सारी चीजें आपसे 2 साल पहले थी, वो अभी रेलेवेंट नहीं लगती है. पर एक ही इंसान को इतने लंबे समय तक रेलेवेंट रहना, वो इन इटसेल्फ बहुत मुश्किल है. अब वो रेलेवेंस लाने के लिए ऑब्वियसली वी ऑल्सो हैव टू इवॉल्व विद द टाइम्स. सो इट इज पॉसिबल दैट अ लॉट ऑफ पीपल हु फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक हैव नेवर हर्ड मी ऑन द रेडियो, क्योंकि वो लोग अलग एवोल्यूशन के स्टेज पे मुझे मिले थे. वो लोगों ने शायद पेज देखा होगा, लगा होगा अच्छा ये आरजे है क्या, चलो फॉलो कर लेते हैं. But they've never heard me on the radio. It's possible. So I have to then become a content creator or a creator which suits his taste. So we have to change our content according to the time. So and not everything that goes on radio will work on Insta. Not everything that goes on Insta will work on radio. तो वो choose करना पड़ता है. So content evolution is also equally important. You have to stay relevant, and in today's day and age when people have हजारों में ऑप्शंस, इफ यू आर नॉट रेलेवेंट, इफ यू आर नॉट एंटरटेनिंग इनफ, पीपल विल जस्ट स्विच. ये कोई कहीं पैसा आप ही नहीं रखा तुमने, राइट? एंड पीपल हैव अनलिमिटेड ऑप्शन. आज व्हाट इज हैपनिंग टुडे इज दैट यू हैव अ डिजिटल क्रिएटर इन एवरी अपार्टमेंट. मतलब जहां जाके मुझे क्या कर, कंटेंट क्रिएटर શું कंटेंट क्रिएटर એટલે યુટ્યુબર છું અને 200 સબસ્ક્રાઇબર એટલે so and the biggest differentiation that needs to be done is what is passion and what is a hobby and what is a job.
So if you're doing something professionally or commercially, then your attitude and approach has to change. And if you're doing it just for passion, fun, then do whatever you want. उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. मतलब if I'm doing photography ऐसे ही शौक में कर रहा हूँ, दोस्त की बर्थडे में मैंने कर लिया तो ठीक है, वो दोस्त भी कुछ नहीं बोलेगा, एक आध का गला वाला कट गया हो तो. But if you're doing the same professionally, then you can't afford to do that, right? So your attitude has to change if you're doing something for passion and if you're doing something for profession. Yes. So like, who is RJ Kshitij behind the mic? यार बहुत सीरियस बातें कर ली नहीं हम लोगों ने. तुम लोगों ने फंसा दिया मेरे को ऐसा सब करके. Who is RJ Kshitij behind the mic? I am the same who is in front of the mic. I don't. Apart from a couple of personal things that should be personal, everything is. I've always shared my feelings. I've always shared what I feel like. I'm very private kind of a person. मतलब मैं बड़ी पार्टीज में, बड़े इवेंट्स में जाना मेरे को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है. मैं I would rather sit at home and read a book or watch something or play music. तो मैं उस हिसाब से मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट और प्राइवेट किस्म का इंसान हूँ. आई हैव लिमिटेड सेट ऑफ फ्रेंड्स और उनके साथ हैंग आउट करते हैं, पार्टीज घूमने जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल जैसे लोग करते हैं वैसे ही हम लोग भी करते हैं, खाली मेरी इंटेंसिटी कम होती है. So I know some people who eat out every day, or I know some people who party every other week, or who go घूमने every week or every month, whatever. मेरी वो सब मैं करता हूँ, पर मेरी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होती है. Personally, I am a very emotional person and a very loyal friend. I take pride in that. कि अगर मुझे पता चला कि मेरे दोस्तों में से किसी को मेरी ज़रूरत है, तो सबसे पहले जाके मैं खड़ा. ये मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा, यू नो. आई ऑल्सो समटाइम्स रिएक्ट इमोशनली इन द सेंस दैट कुछ चीज़ अगर होती है तो इट्स वेरी इजी टू गेट माई आईज वेट. पर जितना मैं इमोशनल हूँ शायद उतना मैं स्टेबल भी हो जाता हूँ जल्दी से. सो ट्राइंग टू फाइंड अ बैलेंस देयर. सो otherwise I enjoy watching movies, comedy, music, everything that's normal. So एक बार ऐसा हुआ था कि मैं पैसे विड्रॉ कर रहा था कहीं से and someone was पीछे खड़े होंगे बाहर. तो जैसे मैं निकला तो उसने बोला RJ Kshitij. तो मैंने बोला हाँ. तो मैं यहाँ, तो मैंने बोला कि आरजे को पैसे की जरूरत नहीं होती है, मतलब व्हाट इज दिस रिएक्शन. सो अरे नहीं, हमने कभी सोचा नहीं था कि आप एटीएम आओगे. मैंने बोला मतलब क्या है, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से. आई एम द मोस्ट अप्रोचेबल पर्सन इन द सेंस के आई गो टू द मोस्ट कॉमन प्लेसेस यार. आई मीन हाफ ऑफ द टाइम्स यू कैन फाइंड मी एट कमाटी बाग. ऐसे ही घूम रहा हूँ मैं. आई गो टू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टू प्ले. ऐसे ही रैंडम कहीं पे बैठ, मतलब आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ के हाँ ना सही ना जवाया ना सही ना करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं. एंड हुएवर कम्स टू मीट मी, आई हैव ऑलवेज ट्राइड एंड गिवन देम टाइम कि भाई वो बेचारा टाइम निकाल के आया है तो मैं उसको कम से कम 5 मिनट तो दूं. सो दैट वे आई एम अ वेरी, क्या बोलते हैं यार, अब इसका कोई वर्ड मेरे पास नहीं है, पर मैं ऐसा समझता हूँ कि लोगों की वजह से ही हम जहाँ पर हैं वो हैं. सो आई कांट स्टार्ट disrespecting their emotions. I can't start ignoring them. I can't start saying कि भाई हमारे पास टाइम नहीं, you know. अगर मेरे पास genuinely अगर ऐसा कुछ हुआ है then it's all right. Otherwise I'll always try and meet as many people as possible, reply to as many people. Very crowded. No, I mean मेरे शायद इंस्टा डीएम में मेरा एक भी अनरेड डीएम नहीं होगा. I have always replied to all messages that come to me, always. चाहे वो फिर कुछ भी क्यों ना हो. कभी कभी कुछ भी बहुत ही होता है, पर फिर भी आई ट्राई 2-3 बार तो प्यार से समझा ही देता हूँ कि भाई हमें आना थी, अगर नहीं थे. मतलब कुछ लोग तो लिटरली गाइडेंस मांगते हैं, अब मैं कैसे आरजे बनूं. तो मेरे को डीएम में कैसे सिखाऊं भाई. मतलब हाउ डू आई टीच यू इन अ डीएम, दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट. सो बट आई स्टिल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू ऑल मैसेजेस दैट कम टू मी, ट्राई एंड मीट एवरीवन हु कम्स एंड मीट्स. Because like I said, I very firmly believe कि अगर आप in a public और in media आप एक पेडेस्टल पे बैठे हो तो आपको लोगों ने बैठाया है और लोग आपको गिरा भी सकते हैं.
तो गिराने वाली तो बात बाद में आती है, पर अगर उन्होंने बिठाया है तो फिर उनकी वजह से तो बैठे हैं ना, तो उनको नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे, है ना? वाओ, व्हाट वाज दैट? वाह, मेरी क्रिसमस. Yes. So yes, this was our episode. With Patiku? Patiko. Okay. So thank you, Thank you. Shidit sir, for being a part of it. Hope you had. Arey, don't call me Sari, I just call me Shidit. And fun तो हाँ, तुम लोगों ने बहुत सीरियस बातें करवा ली मेरे से. But that's all right. So as long as it reaches to more people, and since basically we're all here to share ideas, you know, and you never know when one sentence or one thing that is said by you or posted by you can make a huge impact in someone's life. So my idea of doing something is that you just keep posting, you keep doing things. अच्छा लिखते जाओ, पॉजिटिव दिखाओ लोगों को क्या है लाइफ में. वो आपको नहीं पता पर किसी को कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है. अच्छा, बीइंग पॉजिटिव को लोग कभी कभी है ना गलत सेंस में ले लेते हैं कि हाउ कैन आई बी पॉजिटिव ऑल द टाइम. और बहुत सारे ये मोटिवेशनल और खोटिवेशनल स्पीकर्स आजकल आए हैं, खोट्टा बदा, वो लोग ऐसा कहते हैं कि ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव. आई टेल यू, इट्स नॉट आसान एंड इट्स नॉट पॉसिबल ऑल्सो. इट इज इम्पॉसिबल टू ऑलवेज थिंक पॉजिटिव. आपके दिमाग में नेगेटिव ख्याल आएंगे ही आएंगे. पॉजिटिव आ रहे तो नेगेटिव भी आएंगे. हम इंसान हैं यार, कोई रोबो तो नहीं है. बट द सीक्रेट इज दैट डोंट लेट दैट स्टे. If a negative thought comes, let it come and send it away. You have to just let it pass. The point here is to stay positive. मतलब कि आप पॉजिटिव रहो. अगर कुछ खराब आता भी है तो उसको जाने दो, आप उसको पकड़ के मत रखो. नेगेटिव थॉट्स आएंगे, आने दो, कोई बात नहीं, पर जैसे आए हैं वैसे उनको जाने भी दो, उनको पकड़ के मत रखो. So you have to stay positive. You can't always keep thinking positive. वो पॉसिबल नहीं है. हर एक थॉट पॉजिटिव नहीं आएगा दिमाग में, नेगेटिव थॉट्स आएंगे और वो बहुत नेचुरल है, पर जैसे आते हैं वैसे उनको जाने भी दो. ये लाइफ का मंत्र या ये लाइफ का सीक्रेट है. सो लास्टली आई जस्ट वांट टू से दिस एंड क्लोज दैट इट्स ऑल राइट, इट्स ओके टू बी नॉट ओके. So thank you for watching this episode. बहुत सारी और चीज़ें आ रही है 2022 में, शोज़ में भी और हमारे चैनल पे भी. So yes, keep supporting, like, share and subscribe if you like our content, and Happy New Year.